सबसे पहले हम लोग चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा है। चाइल्डहुड होता क्या है? तो जो 0 से लेके 12 वर्ष के जो अवस्था होता है वो अवस्था बचपन के अंतर्गत आता है, यानी चाइल्डहुड के रूप में उसको जाना जाता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है मिडिल चाइल्डहुड, मतलब पूर्व बालावस्था फिर मध्य बालावस्था के रूप में बांटा गया है इसको। इस कंसेप्ट को सर्वप्रथम 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17th और 18th सेंचुरी में इसको सर्वप्रथम इसको बताया गया था। इस कंसेप्ट को सर्वप्रथम 17वीं और 18वीं शताब्दी में उनको बताया गया था। इस 17वीं 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। फिर अवस्था में बच्चों का जो क्रियाकलाप मतलब क्या एक्टिविटीज़ जो होता है बच्चों का, उसके बारे में बताया गया है कि बच्चा खेलता है, खेल में इन्वॉल्व रहता है। फिर मतलब उसके हाइट में बढ़ोतरी होती है, बढ़ना है किसी चीज़ में भी आगे बढ़ता है, उसके हाइट में भी बढ़ोतरी होती है, अंदर से मजबूत होता है, मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है। फिर जो बोलने का जो कॉन्फिडेंट है, ये सब चीज़ इस अवस्था में उसको मिलता है। ठीक है, प्यार और स्नेह को महसूस करना, बड़ों का मतलब कोई बड़ों उसका जो डांटता है या उससे स्नेह करता है, इस अवस्था में उसको सीखता है, उस चीज़ को महसूस करता है। और समाज और परिवार में वो आर्ग्यूमेंट करना, मतलब जैसे अपना एक विचार होता है कि समाज और परिवार में कुछ अगर गलत होता है तो बच्चा तो उसको घर में सब कुछ सही सिखाया जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। वही चीज़ वह बाहर जाकर देखता है तो उस चीज़ से मिलता जुलता नहीं होता है, तो उसको लेकर वो आर्ग्यूमेंट करता है। इस चीज़ में ये सब बाल्य अवस्था के अंतर्गत इस सब चीज़ों में ये सब चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो होता है पीरियड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें बच्चों का हाइट जो है वो समान एवरेज से बढ़ता है। प्रत्येक साल 3 इंचों की हाइट में बढ़ोतरी होती है। जो बेबी फेस होता है वो बेबी फेस डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो बेबी फेस हट के मतलब बेबी फेस जो होता है वो मतलब हट जाता है और एक अलग जो मैच्योर जो फेस होता है उस मैच्योर फेस आने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो फेस छोटा रहता है, लेकिन जैसे 2 से 12 वर्ष में जैसे बच्चा इंटर करता है उसी तरह से जो फेस का जो शेप साइज रहता है वो अलग अलग होने लगता है। ठीक है, और इसी एज में बच्चा अलग अलग चीज़ को एक्वायर मतलब अलग अलग स्किल जो रहता है ना उसको सीखता है। जैसे कि चलना सीखता है, कोई चीज़ बॉल है जिसको पकड़ना सीखेगा, फेंकना सीखता है, इधर कूदने फागने लगता है। क्योंकि तुम सुना होगा कि 2 साल का बच्चा है, बेड पर से नीचे गिर गया और चलने की उसको क्या इच्छा होती है कि नहीं हम चलेंगे, तो ये होता है। ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ये सब आते हैं। उसके बाद दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक अलग ही नाम दिया गया, जैसे कि चैटरबॉक्स एज। मतलब बच्चा अगर बोलना सीख जाता है तो कोई बच्चा का तुम देखा होगा कि नहीं बोलना सीख गया, बहुत उनको बोलता है, बहुत हम पका देगा बोल के, इतना बोलेगा, इतना सवाल पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एकदम बोल के आदमी को थका देता है पूछ के। इसीलिए इस एज को नाम दिया गया चैटरबॉक्स एज। ये जो एज है ना वो बोलने की जो अवस्था रहता है उसका प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग एज है ये चैटरबॉक्स एज। ठीक है, एज में ना एक और चीज़ होता है जैसे कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहता है। मतलब बच्चा लोग है, हम लोग को बोलने की तीव्र इच्छा होती है कि नहीं अब हम बोलेंगे, सीखेंगे, कुछ बोलना शुरू कर देता है, इसी एज में शुरू कर देता है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि वो लोग है ना डेवलपिंग द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इस एज में ना एक पावर हो जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ भी अगर चीज़ हो रहा है, कुछ भी अगर दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे उन्होंने ना समझना चालू कर देता है कि नहीं इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स से टू हिम, मतलब कि हम लोग पढ़े हैं और 5-6 साल बच्चा को बोलेंगे नहीं बाबू जाओ ये काम कर दो, ऐसे कर दो, तो वो समझे अपने ये काम ऐसे होता है। मतलब कि एक तरह से बोलते ना वो लोग समझना चालू कर देता है उस एज में। ठीक है, अब पीरियड ऑफ इमोशन डेवलपमेंट, जो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है पीरियड ऑफ इमोशन डेवलपमेंट, मतलब उनमें ना एक इमोशन डेवलप भी होने लगता है।
बट जैसे जैसे उन लोग बड़ा होने लगता है ना, जैसे 2 से 12 वर्ष के बीच में रहता है, तो उन लोग में इंटेंस इमोशन रहता है, मतलब कि तुरंत खुश हो जाएगा, तुरंत दुखी हो जाएगा, तुरंत अलग अलग चीज़, जैसे कि उसके सामने अगर कुछ अलग खिलौना ला के रख देंगे, देखना चालू कर दिया कि नहीं ये कैसे चल रहा है, मतलब अलग अलग तरह के इमोशन उन लोग के मन में आते रहता है और तुरंत तुरंत चेंज होता है। बड़ों की तरह ये नहीं कि एक इमोशन आ गया तो उसको चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, नहीं, उन लोग तुरंत तुरंत चेंज हो सकता है। किसी भी चीज़ का अगर कोई खिलौना है तो उसको अगर पसंद आ गया तो उसको तुरंत इमोशन उसमें आएगा, जुड़ा हो जाएगा कि नहीं अभी खिलौना हम किसी को नहीं देंगे, हमको चाहिए। हमको चाहिए तो चाहिए। एग्जाम्पल में अगर तुम 2 से लेकर 12 साल के किसी बच्चे को, मतलब छोटा ही एज के बच्चे को, अगर तुम खिलौना की दुकान में गया, अगर उसको कोई खिलौना पसंद आ गया तो बोला कि नहीं हमको वो चाहिए, वो रोने लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर 12 साल के बड़े एज के बच्चे के जाएंगे और उसको बोलेंगे नहीं ये चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो बच्चा वो नहीं लेगा। लेकिन छोटा बच्चा ये चीज़ नहीं समझता है, ठीक है। उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक है पीरियड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि सामाजिक विकास में जो बच्चा है ना वो कैसे काम करता है। तो इसमें है द चाइल्ड डेवलप विथ सोशल क्वालिटी इन हिज फैमिली, मतलब कि जो सामाजिक गुण जो रहता है ना एक बच्चे में, वो अपने फैमिली से सीखना चालू कर देता है। जैसे कि उसका फैमिली में कैसा वातावरण है, मतलब कि एक परिवार है, छोटा बच्चा जन्म है, एक परिवार है। अब परिवार में 2 लोग अगर झगड़ेंगे तो बच्चा के दिमाग में माइंडसेट बन जाएगा, नहीं सब लोग तो झगड़ते हैं, हम भी लड़ाई करेंगे, ठीक है, अलग अलग बच्चे से लड़ाई करेगा। लेकिन अगर वही है कि एक बच्चा है उसको अच्छा से केयर किया गया, फैमिली में बहुत अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, सब लोग सबकी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बच्चा अगर बाहर भी जाता है तो वो आदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। ये होता है हैबिट, मतलब कि अच्छे व्यवहार में रहेगा, अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा चीज़ सीखेगा, गलत माहौल में रहेगा तो गलत चीज़ सीखेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग बचपन में थे तो एक तोता वाला कहानी सुनते थे। तोता वाला कहानी ये था कि 2 तोता था, एक साधु लेके गया, एक चोर लेके गया, डाकू लेके गया। तो साधु बोलता था कि नहीं साधु पूजा पाठ में रहता है, चोर वाला बोलता था सीताराम सीताराम सीताराम। डाकू आ गया मारो काटो ऐसे बोलता था। मतलब कि एक ही भाई अगर 2 अलग अलग जगह पर रहते हैं, 2 अलग अलग सिचुएशन रहते हैं, और अलग अलग चीज़ अलग अलग परिवेश में रहने से अलग अलग माइंडसेट बन जाता है, बन जाता है। और इसी एज में ना इसी एज में जो बच्चा रहता है वो फ्रेंडशिप करने के लिए सीखता है अलग अलग चिल्ड्रन से। मतलब कि जैसे एक घर में है तो अपने ही एज के बच्चे खोजेगा, उसी से दोस्ती करेगा। ये ज़्यादातर अपने पड़ोस के बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता है, ठीक है। और इसी एज में जब दोस्ती करेगा तो जाकर आज लड़ जाएगा, जिसे आज लड़ेगा कल फिर उसी के साथ जाके खेलेगा। ये नहीं अब जो हम लोग मैच्योर हो गए हैं तो हम लोग तो नहीं कब उससे लड़ाई होगा तो उससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, बच्चा में क्या है कि आज लड़े 1 घंटा बाद जाएगा, फिर जाकर देखे बात कर रहा है, खेल रहा है, उसी के साथ खेलेगा, ठीक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करना सीखेगा। अब बच्चा अलग अलग सिचुएशन The young children understanding the people and object and situation increase rapidly, मतलब अलग अलग सिचुएशन में जिस बच्चा जाता है कुछ सीखने के लिए आता है, स्कूल पहुंच गया है तो अलग अलग सिचुएशन में सब समझने लगता है। और इसी एज में ना बच्चा का जो बॉडी कैसे फंक्शन करता है, जैसे बड़ा हो गया 2-3 साल का हो गया तो नहीं 2-3 नहीं 6-7 साल का जब बच्चा हो जाता है तब देखने लगता है अच्छा मेरा बॉडी इसे काम करता है, ये चीज़ सीखने लग जाता है। और जो अलग अलग शेप है, साइज है, नंबर है, जैसे कि हम लोग 1 क्लास 2 क्लास में अगर कहीं जाते हैं पढ़ाने तो वहाँ पे सिंपल मैथ में यही रहेगा कि स्क्वायर बना देगा, सिर्फ पहचाना जाएगा कि ये स्क्वायर है। नंबर 1 2 3 4 बेसिक नंबर वहाँ पढ़ाया जाता है। फिर कलर सिखाया जाता है कि नहीं कलर है, तो ये सब चीज़ ना बच्चों में एक्वायर मतलब कि उन लोग ना अपने अंदर लेने लगता है, ठीक है। उसके बाद 7th कैरेक्टरिस्टिक है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि बच्चा का ना उसमें इच्छा शक्ति, मतलब कि किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट जगाने लगता है, ठीक है। मतलब बच्चा अगर कुछ देख लिया, मतलब उसको इंटरेस्ट है खेलने में तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, दिन भर खेलते रहेगा। अगर उसको इंटरेस्ट है कि नहीं गली घूमेगा, सब कोई आराम सोए रहेंगे, सुबह होगा गली घूमने के निकल जाएगा। या किसी बच्चा को इंटरेस्ट नहीं साइकिल चलाएंगे, 2 से 12 साल का बच्चा क्या ही रहेगा, पढ़ने का तो कोई टेंशन रहेगा नहीं, साइकिल उठाएगा बाहर घूम चल जाएगा। फिर इंटरेस्ट है क्लॉथ में, अगर कोई कपड़ा की दुकान चल गया तो बोलेगा नहीं कोई कपड़ा लेना है। मतलब अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग बच्चों में आने लगता है इस एज में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो पूछता है 15 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, द रोल ऑफ अ स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि स्कूल में क्या क्या रोल रहता है, स्कूल का क्या रोल है, चाइल्डहुड है। द रोल ऑफ हाई स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में सामाजिकरण की भावना लाने के लिए में स्कूल की क्या रोल है, भूमिका है, क्या भूमिका है। ये अगला क्वेश्चन ये रहेगा। इतना तुम्हें क्या समझ में आ गया? देखो इतना में हमको यही समझ में आया है कि जो ये बचपन के अंतर्गत जो इसका कैरेक्टरिस्ट है, बहुत सारी चीज़ आती है, मतलब जितने भी मतलब बच्चों में विकास होती है या उसके अंदर जो भी भावनाएं आती है उसको अलग अलग मतलब खंडों में बांटा गया है। जैसे कि इधर जो है एक है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास, फिर लैंग्वेज बोलने वाला उसका, फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब बच्चों के बोलचाल में कैसा विकास होता है। इसमें आता है कि चैटर बॉक्स चपर बकबक करने की जो अवस्था है उसको वो इसी में आता है। फिर जो है इम्प्रूवमेंट इन कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अलग अलग चीज़ को ना समझने में, ये सब करने में, बड़े लोगों को क्या बता रहे हैं वो समझने लगता है। वो फिर समझदारी वाला, मतलब समझदारी पढ़ने लगती है, मतलब आने लगती है इस अवस्था में धीरे धीरे। फिर होता है कि इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब जो इमोशंस है भावनात्मक दृष्टि से, जैसे बच्चे इमोशंस आर स्पेशल इंटेंस इन ड्यूरिंग इमोशन जो है ना बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हमको पसंद है, हमको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए बच्चा रोने लगेगा। एंगर, फियर, कॉन्शियसली अफेक्शन, इटीसी सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पीरियड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब मतलब जैसा बच्चा को परिवेश मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा उसी हिसाब से बच्चा ढल जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद में इसी में अलग अलग दोस्त बनाता है, इसमें बच्चा अपना मतलब दोस्त बनाता है। फिर ज़्यादातर उसको नेबरहुड के मतलब अड़ोस पड़ोस कहीं ज़्यादातर बच्चे रहते हैं जिससे वो घनिष्ठता रखता है, ज़्यादातर जिससे मिलता रहता है, उसी वही बच्चा का दोस्त बनता है। और जब दोस्त बनाएंगे तो बच्चा फिर जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, फिर दोस्त बनाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, उन्हीं लोग के साथ करेगा। ठीक है। फिर आता है ये पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझदारी में जो विकास होता है, जो बढ़ोतरी होती है, इसी अवस्था में साइज नंबर इस अवस्था से बढ़ने लगती है। इंटेलेक्चुअल, उसके बाद फिर साइज नंबर ये सब जो है ना, देखने समझने पढ़ने की जो शक्ति रहती है वो बढ़ जाती है। जैसे कोई साइज पसंद लगेगा, नहीं बड़ा ही छोटा है, नंबर देखने नहीं 1 2 3 4 ये सीखने लगेगा। फिर इसी एज में कलर पहचानना सीख लेगा कि नहीं क्या क्या कलर है, फिर शेप पहचाना कि नहीं ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये गोल है। ठीक है। उसी टाइम उसके बाद 7 में पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, किस चीज़ में उसको मतलब जिसमें उसकी रुचि होती है उस चीज़ में, जैसे खेलने में हो जाता है। फिर ये अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट होता है, फिर इंटरेस्ट इन इट्सेल्फ, मतलब खुद में जो अपना कुछ करने का इच्छा करे, पढ़ने का तो इच्छा नहीं करता। 6 से 2 से लेकर 12 साल के एज में सामान को लेकर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जैसे कपड़ा को लेकर बढ़ जाता है। कि हमको हमेशा नया कपड़ा चाहिए, कपड़ा की दुकान में गया बोला नहीं हमको वही कपड़ा चाहिए। अगर ये चीज़ इंटरेस्ट रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक इमोशन आएगा तो बच्चा रोना चालू कर देगा। फिर अपने मतलब जो पूजा पाठ अपने कर्म कांडों में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। इसमें जैसे इंटरेस्ट इन रिलीजियस और धर्म कर्मकांड जैसे बोला है, अगर इसी को कोरिलेट करें, ये चीज़ यहाँ पर कोरिलेट होता है। जैसे कि अगर उसका परिवार में धर्म और पूजा पाठ अगर होता है तो बच्चा उसमें भी इन्वॉल्व रहेगा। अगर उस परिवार में पूजा पाठ ये सब नहीं होता है तो बच्चा उसमें से इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है। द रोल ऑफ स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब स्कूल के क्या भूमिका रहती है। तो स्कूल का जो काम है ना, सबसे पहला और प्राइमरी काम स्कूल का है एकेडमिक नॉलेज देना। मतलब कि जो करिकुलम जो स्कूल और हमारी जो सरकार है वो बनाए हैं उस चीज़ को फुलफिल करना, और जो अलग अलग स्किल है उस चीज़ को सिखाना, ये स्कूल का प्राइमरी नॉलेज रहता है। ठीक है। इसको में ना स्कूल एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, मतलब इमोशनल और सोशल सामाजिक डेवलपमेंट है ना, स्कूल बहुत अच्छा रोल दिखाता है। कैसे है, जो स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट वेयर चिल्ड्रन इंटरेस्ट फीड्स इन एडल्ट, मतलब जो बच्चा रहता है ना वो अलग अलग इन्वायरमेंट से आता है,
जैसे एक ही बच्चा तो स्कूल नहीं रहेगा, एक तरह का अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चा आके उठ के आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। जब जिससे कि छोटा बच्चा है तो किसी और में इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं, उससे बात करेंगे, उसको दोस्त बनाएंगे। तो जब लोग दोस्त बन जाता है तो अपना अपना बात शेयर करता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होता है, खेलना कूदना शुरू कर देगा, दोस्त बनाना शुरू कर देगा। फिर करके उन लोग बड़े लोग से ही बात करेगा, ठीक है। बड़े लोग से बात करें तो बड़े लोग बच्चा को कुछ सिखाएंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे। जैसे बड़े लोग सिखाएंगे बच्चा उस तरह से सीखता भी है। तो ये चीज़ मतलब सब तरह के बच्चा एक जगह स्कूल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है जब बच्चा स्कूल जाता है तो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज सीखता है कि नहीं क्या क्या उसका वैल्यूज़ है, क्या क्या उसको काम करना चाहिए, समाज में उसको कैसे रहना चाहिए। जैसे स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो वो डिसिप्लिन सीखता है कि नहीं उनको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करना है। अगर मेरे सामने कोई बड़े आ गए हैं तो उनको कैसे रिस्पेक्ट देंगे, अपने छोटा आदमी को कैसे प्यार देंगे, ये सब स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सम एक्सपेक्ट ऑफ द रोल ऑफ द स्कूल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। कुछ जो बोलते हैं ना पॉइंट हम लिखे हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या क्या है। पीयर इंटरेक्शन विद रिलेशनशिप, मतलब कि पीयर मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा। फ्रेंड्स इंटरेक्शन बच्चा लोग करता है, तो जैसे कि अलग अलग जगह का जैसे कॉलेज या स्कूल है, ठीक है, वो अलग अलग बच्चा को उठाएगा एक जगह स्कूल में, और अलग अलग बच्चा जो रहेंगे अलग अलग बैकग्राउंड से रहेंगे तो अलग अलग अपने बारे में जो चीज़ रहेगा अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि अपने बारे में उसको बताएंगे अलग अलग चीज़। तो डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। और जब सबको ना एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपस में बातचीत करें,